गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन जो आपके पास होती हैं उनको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपके पास टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट जो आपके पास मेथड्स होता है वो आपके पास होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। पहला मेथड कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम लोग किसी रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं ये चीज़ हम देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है MnO4 हैव वन नेगेटिव चार्ज प्लस I हैव वन नेगेटिव चार्ज। साइन ऑफ रिएक्शन MnO2 बना रहा है, साथ ही साथ में I2 बना रहा है। यह अभिक्रिया आपको क्षारीय माध्यम में संतुलित करनी है। अभिक्रिया जिस माध्यम में आपको संतुलित करनी होगी वो साइन ऑफ रिएक्शन के ऊपर बता चुका होगा कि अम्लीय माध्यम में होगी या क्षारीय माध्यम में होगी। अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम के लिए होगी, अम्लीय माध्यम के लिए वो लिखा होगा साइन ऑफ रिएक्शन के ऊपर H+। क्षारीय माध्यम के लिए अभिक्रिया जो लिखी होगी क्षारीय माध्यम में संतुलित करने के लिए OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे रखा होगा। तो ये आपके पास बेटा एक रेडॉक्स रिएक्शंस है। इस रेडॉक्स रिएक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा कैसे इसको हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला ये नियम होता है कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए आपको दो अर्ध समीकरणें बनानी पड़ती हैं, जिसमें पहली अर्ध समीकरण होती है जिसको हम लोग आक्सीकरण अर्ध समीकरण बोल देते हैं। दूसरी जो समीकरण आपके पास होती है वो अपचयन अर्ध समीकरण होती है। तो दोनों अर्ध समीकरणें बनाने से पहले हम सबसे पहले आक्सीकरण और अपचयन पहचानेंगे कि किसका हो रहा है। जैसे MnO4 के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीजन के मैग्नीज का मान लेंगे X है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ऑक्सीजन के आइटम जो हैं वो 4 हैं, इक्वल टू हम लोग चार्ज रख देंगे। तो चार्ज यहां पर 1 का है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा +7। इसका मतलब मैग्नीज की यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है? 7 है। यहां पर आयोडीन के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज लगा है, इसके लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। MnO2 में अगर हम मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो मैग्नीज की होगी X, ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर 2 हैं तो 2 से गुणा करवा देंगे। बराबर में हमारे पास अगर कोई आयन नहीं है तो उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा +4। इसका मतलब मैग्नीज के ऊपर +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी। आयोडीन हमारा सम परमाणुक अणु है और सम परमाणुक अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा तो ऑक्सीकरण होगा, घट रहा होगा तो अपचयन होगा। तो यहां +7 से +4 हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, और घटने को हम लोग क्या बोल दे देते हैं? अपचयन कह देते हैं। क्या कह देंगे? अपचयन कह देंगे। यहां पर अगर हम लोग देखें ये आपके पास -1 से 0 हो रहा है, तो -1 से 0 हमारा बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, और बढ़ने को हम लोग बोल देते हैं क्या? ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप पहचानेंगे। अब दूसरा काम हमारे पास होता है कि दो अर्ध समीकरणें बनाना। पहली अर्ध समीकरण आक्सीकरण अर्ध समीकरण हम देख लेंगे। तो पहले समीकरण हम लोग बनाएंगे। क्या पहली समीकरण बनेगी? आक्सीकरण अर्ध समीकरण। कौन सी समीकरण बना ली हमने? आक्सीकरण अर्ध समीकरण। कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि आप आक्सीकरण अर्ध समीकरण को ही पहले बनाएं, आप अपचयन अर्ध समीकरण को भी पहले बना करके समीकरण को आप संतुलित कर सकते हो। तो ऑक्सीकरण क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है -I के ऊपर -1 से क्या बन रहा है? आपके पास I2 बन रहा है।
क्या बनना है, I2 बनना है। नियम हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम उन परमाणुओं को बराबर करेंगे जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। हमने ऊपर देखा था I की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ था, इसलिए I के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करेंगे। I अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो 1 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2I हो जाएंगे। उन परमाणुओं को बैलेंस करने के बाद अब हम लोग अन्य परमाणु को बैलेंस करते हैं। जैसा कि हम इस समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई अन्य परमाणु नहीं है। जब अन्य परमाणु हमारे सारे बैलेंस हो जाएंगे तो हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। इधर हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक I के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, हमने आयोडीन को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इधर भी हमारे पास आयोडीन के 2 एटम्स हैं, इधर भी आयोडीन के 2 एटम्स हैं, इधर 2 निगेटिव चार्ज हैं, इधर 2 निगेटिव चार्ज हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण हमारी बैलेंस हो गई। अब हम लोग दूसरी समीकरण बनाएंगे। दूसरी जो समीकरण हमारे पास होगी वो होगी अपचयन अर्ध समीकरण। कौन सी अर्ध समीकरण बनाएंगे, अपचयन अर्ध समीकरण बनाएंगे। अपचयन अर्ध समीकरण आपके पास क्या थी, अपचयन अर्ध समीकरण आपके पास थी, अपचयन यहां पर आपने क्या देखा था कि MnO4 के ऊपर 1 निगेटिव से क्या बन रहा था, MnO2 बन रहा था, यही तो बन रहा था। यहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ था, तो मैग्नीज के इधर भी एक एटम्स हैं, इधर भी एक एटम्स हैं, अर्थात मैग्नीज के परमाणुओं की संख्याएं क्या हैं, बराबर हैं। अब हमको अदर आइटम बैलेंस करना है। अदर आइटम जैसे हम बात करें, यहां पर आपके पास ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं। बेटा ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए आप H2O का यूज करोगे। कितने H2O यूज करने हैं आपको, जितने आपके पास ऑक्सीजन कम है। राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन थे, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन थे, तो इसको आप 2H2O ऐड करोगे। कितने H2O ऐड करोगे, 2H2O ऐड करोगे। अब 2H2O ऐड करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आइटम हमारे डिसबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन आइटम अगर हम लोग बात करें राइट हैंड साइड में तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 हाइड्रोजन आइटम हैं। राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन आइटम है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन आइटम नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, 4H+ आयन जोड़ने होंगे। जैसे हमने 4H+ आयन जोड़ लिया, सारे आइटम हमारे बैलेंस हो गए। अब हमको क्या बैलेंस करना होगा, अब हमको चार्ज बैलेंस करना होगा। चार्ज बैलेंस की बात करें तो यहां पर MnO4 के ऊपर एक निगेटिव का चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव का चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन 4 हैं, तो इधर आपके पास 4 प्लस के हैं और एक माइनस का है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 3 प्लस के चार्ज जाता है। राइट हैंड साइड में कोई भी आपके पास चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इधर 3 प्लस ज्यादा हैं। इन 3 प्लस को उदासीन करने के लिए आप 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस बराबर हो जाएंगे। ये आपने बना ली अपचयन अर्ध समीकरण। अब आपको लिखना होगा नेट समीकरण। नेट समीकरण हमारी क्या होती है, ऑक्सीकरण अर्ध समीकरण और अपचयन अर्ध समीकरण को जोड़कर लिखना होता है। तो ऐसी समीकरण हम लोग क्या बोल देते हैं, नेट समीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेट समीकरण। सॉरी, यहां पर अभिक्रिया हमारी क्षारीय माध्यम में बैलेंस हो रही थी। क्षारीय माध्यम में बैलेंस करने के लिए नियम यह होता है कि जितने आपने H+ आयन यूज किए हैं, जितने आपने H+ आयन यूज किए हैं, उतने आप बोथ साइड में OH आयन यूज करेंगे। तो इधर आपको 4OH आयन यूज करना होगा, इधर भी आपको 4OH आयन यूज करना होगा। जब हम 4OH आयन यूज कर लेंगे, जब हम 4OH आयन यूज कर लेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 4H और 4H+ और 4OH मिल करके 4H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 4H2O बना लेंगे। प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, MnO4 के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज, साइन ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास MnO2 था, प्लस में हमारे पास 2H2O था, प्लस में हमारे पास 4OH- था। कितना था, 4OH- था। अब हम लोग देखेंगे यहां पर हमारे पास MnO4 के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, इधर हमारे पास 4 निगेटिव चार्ज है,
तो जितने निगेटिव चार्ज कम होंगे उतने हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो इधर हमने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएंगे माइनस के, और 4 आपके पास इधर हो जाएंगे। अब आपको नेट समीकरण लिखना है। नेट समीकरण क्या होती है हमारे पास, आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया दोनों को जोड़ करके हम नेट समीकरण को लिख देते हैं। तो आक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो आक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया हमारे पास ये थी। तो आक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया जो आपके पास थी, तो अगले पेज पे हम लिख रहे हैं, आक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया आपके पास थी। आक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया जो आपकी थी वो आपके पास क्या थी, 2I माइनस प्लस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, साइन ऑफ रिएक्शन 2I माइनस प्लस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2I माइनस प्लस में आपके पास प्लस आपके पास साइन ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये आपके पास क्या बनना था, I2 बनना था। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हमने ऐड किए थे। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली समीकरण में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको नीचे वाली समीकरण से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वाली समीकरण में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको ऊपर वाली समीकरण से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। इधर आपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं तो इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब जो हमारी समीकरण बनेगी वो नेट समीकरण हो जाएगी। अब अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8H2O हो जाएंगे, प्लस हमारे पास 2 को MnO4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2MnO4 है, 1 निगेटिव चार्ज, लेफ्ट का लेफ्ट साइड में, राइट का राइट साइड में। फिर हम लोग लेफ्ट साइड का ही अभी कर रहे थे तो 3 के मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 6I है, 1 निगेटिव चार्ज, फिर साइन ऑफ रिएक्शन है। अब हम 2 को जब MnO2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2MnO2 हो जाएगा, प्लस में 2 को H2O से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 जा 4H2O आपके पास हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8OH माइनस हो जाएंगे। उसके बाद नीचे वाली समीकरण को बैलेंस करवाएंगे तो 3I2 हो जाएगा आपके पास, प्लस में 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है, समीकरण लिखी हुई है, इसमें जो आपस में कैंसिल्ड होने वाला होगा उसको हम लोग कैंसिल्ड कर लेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास कैंसिल्ड हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास 4H2O दे रखा है, इधर हमारे पास 8H2O दे रखा है। इट मीन्स हमारे पास 4H2O बचेंगे। जो हमारे पास बचा है उसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेंगे, लिखेंगे 4H2O प्लस 2MnO4 के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज प्लस 6I के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज, साइन ऑफ रिएक्शन 2MnO2 हो जाएगा। H2O आपके पास बचे नहीं, 8OH आयन हो जाएंगे और 3I2 हो जाएगा। एक बार हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8 हाइड्रोजन। तो राइट हैंड साइड में हम लोग देखेंगे ये 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 4 ऑक्सीजन ये हैं और 4 गुणे 2 तो 4 दूना 8, 8 और 4 12 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 8 एकन्नम 8 ऑक्सीजन, 8 4 12 ऑक्सीजन हो गए। 2 मैग्नीज हैं इधर तो 2 मैग्नीज आपके पास हो जाएंगे। 6I हैं आपके इधर तो आपके पास 6I हो जाएंगे। चार्ज की अगर हम लोग बात करेंगे तो OH के ऊपर देखो 1 निगेटिव चार्ज है, OH हैं कितने 8, तो राइट हैंड साइड में 8 निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। MnO4 के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज है, MnO4 हैं आपके पास कितने 2, तो 2 निगेटिव चार्ज ये हो जाएंगे और 6I के निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इट मीन्स इधर भी 8 निगेटिव चार्ज हैं और इधर भी 8 निगेटिव चार्ज हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे, एज वेल एज चार्ज इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोल दे देते हैं, संतुलित समीकरण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संतुलित समीकरण कह देते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद। अगले बात में फिर हम मिलेंगे।